बुजुर्ग दादाजी वगैरह परदादाजी ऐसा ही बताते हैं कि 10 रुपए में उस समय खर्चा चल जाता था। सही बात है। थोड़ा टाइम बढ़ा, फैमिली बड़ी, समय बीतता गया, नेक्स्ट, और यही खर्चा 1960 तक 100 रुपए में चलने लग गया। फिर नेक्स्ट 1980 तक ये खर्च आते आते खर्चा 1000 रुपए में चलने लग गया। सन 2000 तक आते आते 10,000 में एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा चलने लग गया। आज जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से लमसम हमारे घर को चलाने के लिए, अच्छी सारे बच्चों की परवरिश, शिक्षा, सारी चीज़ों के लिए अगर सारी चीज़ों की पूर्ति चाहते हो तो 50,000 से लाख रुपया मिनिमम चाहिए। सही बात है ना। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बोलते हैं सर लाख रुपए में हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारे खर्चे इतने हैं, हमारी EMI जितनी है, घर की EMI जितनी है, लोन इतने। अच्छा, हमारे जो गांव में बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक शुरुआत से एक शिक्षा रखी है कि कर्जा नहीं करना। समझ रहे हो बात को। लेकिन बाजारों में कल्चर बड़ा है, पता है क्या, घर EMI पे, कार EMI पे, सारे खर्चे लोन पे। समझ रहे हो बात को। कोई छोटी सी दिक्कत आई, लोन ले लिया, और वो EMI का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हमारे खर्चों से बड़ी EMI हो जाती है, खर्चों से बड़े लोन हो जाते हैं, और वो हमें चुकाने पड़ते हैं, मर मर के चुकाने पड़ते हैं। हर दिन व्यक्ति को ये टेंशन रहती है कि मैं अपनी EMI अपने लोन कैसे चुकाऊं। यस या नो। ये टेंशन, ये तनाव उसको खाता रहता है, स्वास्थ्य उसका उस चीज में बिगड़ा रहता है, और उसी टेंशन के दौरान ये सब कुछ को करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपने आप से पूछो कि आप कैसे इस प्रकार से अर्निंग बढ़ा सकते हो अपनी। नेक्स्ट, आज अगर अपने पास ऑप्शन नहीं है तो 2 तरीके हैं मार्केट में। लोग बोलते हैं कि या तो हम जॉब करें या खुद का बिजनेस करें। सही है ना। मार्केट में 2 तरीके क्या है। देखो, हमारी जितनी भी श्रृंखला है, जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग 2 ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या तो कोई ना कोई व्यक्ति जॉब करता होगा, या कोई ना कोई व्यक्ति बिजनेस करता होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, खुद का व्यापार होगा, छोटा मोटा काम होगा, यही है। लेकिन हमारा काम किस प्रकार से रन होता है, आप सिंपल समझो। आप अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिंपल समझो कि 2 ही प्रकार के ऑप्शन है जिससे आप अर्निंग करते हैं। हमारे पास क्या ऐसा नया तरीका है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जॉब में जाओगे तो क्या चैलेंज आएंगे आपको, आपका टाइम फिक्स नहीं रहेगा। आजकल क्या है, पहले तो आप ये बोलते थे कि 9 से 5 की ड्यूटी होती है, आज तो 9 से 7 की भी हो जाती है, 9 से 9 की भी होती है, पता नहीं चल रहा। 12-12 घंटे नौकरियां करनी पड़ रही है, और फिर भी जो मनमानी आप इनकम चाहते हैं वो नहीं मिलती। लिमिटेड इंक्रीमेंट, मतलब आपकी जो इनकम है आपके खर्चों के हिसाब से नहीं, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम कम बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है। फिक्स सैलरी, फुलफिल ओनली नीड, मतलब आपकी जो जरूरत है उनको ही नीड, मतलब वो पूरा नहीं कर पा रही। नेक्स्ट, अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। आज मान लो आप छोटा सा काम करें, हालांकि मैं तो एक चीज देख रहा हूं, मैं हमेशा जब हमारी कभी कभार डिस्कस होती है तो मैं ये बात बोलता भी हूं कि आज बहुत सारे व्यापार बड़े बड़े खत्म हो रहे हैं। क्यों? पहले किराने की दुकानें होती थी, किरानों वालों को खत्म कर दिया, बड़े बड़े ये मॉल आ गए, जियो मार्ट आ गया, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोकल मॉल खुल गए जिन्होंने किरानों की सेल भी कम कर दी। पहले जनरल स्टोर थे, आजकल वो मॉल में सारा कुछ मिल जाता है। मतलब ऐसे हालात हो गए कि जो छोटे एम्प्लॉयड थे, जैसे आज आप देखोगे इधर गंगानगर रोड पे निकलोगे 50-100 शोरूम है कपड़ों के, और पहले सिर्फ एक कपड़े की दुकान पे कपड़े मिलते थे। और उसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कितनी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटें हैं जहाँ से माल आता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मार्केट में? ये चैलेंज है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे लोग, आप पूछना कोरोना के बाद जिन्होंने व्यापार किया है, इन्वेस्टमेंट डाल के मार्केट में काम किया है, उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है पता है आपको? देखो दोस्तों, 2020 से पहले काम करना आसान था। 2010 साल पुरानी दुकान थी ना, उसकी दुकान चल रही है, उसने अपने दुकान को स्टेबल कर लिया था। 2020 के बाद अनसर्टेनिटी के साथ धंधा चलता है। मतलब 6 महीने बढ़िया आ गया, 6 महीने मंदा आ गया, 3 महीने बढ़िया हो गया, फिर 3 महीने मंदा हो गया, यही हो रहा है। और किसी से पूछ लेना आप, किसी का काम स्टेबल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट का माहौल ऐसा है। आप आज अभी चलो कोई बंदा बोल देगा कि अभी आज के टाइम में बोल देगा बढ़िया है, ये 2 महीने बीतने दो, अभी अगले 6 महीनों की जो गर्मी चलेगी दुकानदार मक्खी मारेंगे बैठे बैठे, हालात ये हो जाएंगे। बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी आज धंधा नहीं चलता, समझ रहे हो बात को? और दुकान कोई 1,50,000 में तो चल नहीं जाती। आपको पता है, पहले साल का एडवांस दो, उसके बाद 4-5 लाख रुपया, छोटे से छोटा धंधा में, मतलब कोई कपड़े की दुकान भी खोलेगा ना, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। और अगर कम डालेगा तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों? अगर थोड़ा कम पैसा लगाएगा तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उन मार्केटर के, अपने कंपटीटर्स को बीट ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो थोड़ा पैसा लगाएगा बंदा, तो बोलेगा उसके पास उतनी वेराइटीज नहीं होगी, उतनी क्वालिटीज नहीं होगी, या उतना सस्ते माल में पहुंचेगा नहीं उसके पास, तो सैकड़ों चैलेंज उसको आएंगे। यस या नो? चलिए,
उसके अलावा भी आपको सबसे बड़ी बात, कोई भी आज बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कोई व्यक्ति को कोई कपड़े का या कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसके अलावा कंपटीशन बहुत है मार्केट में। एक दुकान वाला ये नहीं चाहता कि मेरे बगल वाले की दुकान चले, समझ रहे हो ना बात को? स्वभाव है ये, ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोमेटिकली ऐसा स्वभाव है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा कमाएं। अगर 2 किराने की दुकान है तो बगल वाला ये सोचता है कि इसका कस्टमर भी मेरे पास आ जाए, ऐसा सोचता है, क्योंकि मार्केट का वो स्वभाव है, मार्केट का वो माहौल है ऑटोमेटिकली। और हमें एक बड़े कंपटीशन और बड़े ऑटोमेटिकली उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा, मतलब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये गारंटियाँ नहीं है कि ये बिजनेस चलेंगे। नेक्स्ट